हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 38। पाठ का नाम है एवरेस्ट विजेता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो जैसा कि सबसे पहले दिया गया है शेरपा तेंजिंग। इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तेंजिंग बचपन में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर घूमने का स्वप्न देखा करते थे। यानी कि जब ये छोटे थे तो इनकी इच्छा थी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर घूमने का। जो कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और ये कई भाषाएं बोल लेते थे। जो कि ये पहाड़ी इलाकों में रहते थे, तो इनके पास याकों का विशाल झुंड था और वे इनकी रखवाली किया करते थे। और ये याकों को 18,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाते थे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सोवोलुम्मा यानी एवरेस्ट पर चढ़ना, यह स्वप्न इनके जीवन का लक्ष्य था। इन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक न एक दिन हिमालय के सबसे ऊंची चोटी यानी एवरेस्ट पर चढ़ूंगा, और इनका ये जीवन का लक्ष्य बन गया था। तेंजिंग को पर्वतारोहण का पहला मौका 1935 ईस्वी में मिला। ये 21 वर्ष के थे। इन्हें अंग्रेज पर्वतारोही सिस्टन के दल के साथ चढ़ाई के लिए चुना गया। यानी कि जब ये 21 वर्ष के थे, यानी 1935 में इन्हें पहाड़ पर चढ़ने का पहला मौका मिला। इस दल के साथ इन्होंने नवीन उपकरणों का प्रयोग, रस्सी व कुल्हाड़ियों का उपयोग और मार्गों को चुनना आदि अनेक बातें सीखी। शेरपा तेंजिंग को स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही लेबर्ट के साथ 28,250 फुट की ऊंचाई तक चढ़ने का रोमांचक अनुभव हुआ। यह अब तक की चढ़ाई में सबसे अधिक ऊंची थी, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। सन 1953 ईस्वी में तेंजिंग का सपना सच हुआ। ये कर्नल हंट के नेतृत्व में ब्रिटिश पर्वतारोही दल, जिसमें एडमंड हिलेरी भी थे, चढ़ाई के लिए चुने गए। तेंजिंग ने पर्याप्त तैयारी की और धूम्रपान व मंदिरापान छोड़ दिया। आखिरी दिन ये प्रातःकाल 3:30 बजे जागे। आत्मविश्वास के साथ इन्होंने तैयारी करके 26 मई 1953 ईस्वी को प्रातः 6:30 बजे चढ़ना शुरू किया। जब 3 फुट शेष रह गए, तब खड़ी चट्टान सामने आ गई। पहले हिलेरी ढालू दरार से चोटी पर पहुँचे, फिर तेंजिंग। लक्ष्य समीप था। कुछ विश्राम के बाद धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए प्रातः 11:30 बजे ये संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंच गए। मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, यूरी गागरिन और पेरी जैसे साहसिक अभियानकर्ताओं की भांति तेंजिंग का नाम भी सदैव इतिहास में अमर रहेगा। तो जैसा कि हमने शेरपा तेंजिंग जी के बारे में पढ़ा, अब हम बछेंद्री पाल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि एक भारतीय महिला थी। स्टार्ट करते हैं। शेरपा तेंजिंग द्वारा विजय के 21 सालों बाद, यानी कि जब ये शेरपा तेंजिंग एवरेस्ट के शिखर को पार कर गए, इसके 21 साल बाद भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट चोटी पर कदम रखा। उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में जन्मी एमए की इस छात्रा के मन में एवरेस्ट पर विजय की इच्छा जागी। इसके लिए इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। 23 मार्च सन 1984 ईस्वी को वह शुभ दिन आया। यानी कि इनका जन्म उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था। जो कि ये एमए की छात्रा थी और इनके मन में एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा हुई, तो इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा एक आयोजन था, जो कि प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग कैंप, भाग लिया इन्होंने इसमें। और 23 मार्च सन 1984 को वह शुभ दिन आ ही गया।
जिसके लिए बछेंद्री पाल ने कड़े परिश्रम से प्रशिक्षण लिया था। एवरेस्ट विजय करने में बछेंद्री पाल को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ा। अंतिम चढ़ाई के दौरान उन्हें लगातार 6.5 घंटे चढ़ाई करनी पड़ी। एक साथी के पैर में चोट लगने से इनकी गति मंद पड़ गई। अंततः 23 मई 1984 ईस्वी को दोपहर 1:07 पर ये एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। फिर इन्होंने विश्व की उच्चतम चोटी पर पहुंचकर सर्वप्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।